तो बॉयज, इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले आज हमें खेलना है आर्सेनल से एंड हमारे अभी तक की सारी गेम वीक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैच डे आज है। बिकॉज देखो, अभी आपने देख लिया कि आपके चैंपियंस लीग के फिक्चर्स आ चुके हैं और आपको चैंपियंस लीग में जो शुरुआत करनी है वो अवे टर्फ पर ही करनी है। और हमारा अवे टर्फ का जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लास्ट ईयर हम सबको पता है, जब हम इस आर्सेनल वाले फिक्चर में जा रहे थे तब हमारे पास कैसेमीरो नहीं था और हम ऑलरेडी बैकफुट पे थे। लेकिन आज के इस फिक्चर में हमारे पास जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जो हमारी लास्ट ईयर की प्रेफर्ड 11 थी, उसमें से राफेल वरान की नामौजूदगी होगी। एंड यहाँ पर हमारी जो नई साइनिंग्स हैं उसमें से आपके 2 और प्लेयर्स इन्वॉल्व होते दिखेंगे। अब देखो, कल रात में जो मैचेस हुए हैं भाई, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। एक ही दिन के अंदर 3 प्लेयर्स ने हैट्रिक स्कोर कर दी। वहाँ स्पर्स की टीम रुक नहीं रही है। अर्लिंग हालैंड वंस अगेन स्कोरिंग हैट्रिक इन द प्रीमियर लीग। एंड यहाँ पर भाई 18 साल के इवान फर्गुसन ने कल न्यूकासल के अगेंस्ट उनके धागे खोल दिए। एंड आने वाले टाइम में ना इवान फर्गुसन की मार्केट वैल्यू भी बढ़कर अभी 150 और 155 पहुंच जाएगी। एंड यूनाइटेड के पास मौका था इस साल ऐसे ही एक और प्रोस्पेक्ट को साइन करने का। वहाँ इवान फर्गुसन ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ब्राइटन से। और ब्राइटन की एक चीज़ बड़ी ही मतलब अतरंगी सी लगती है कि उन्होंने मैकैलिस्टर को बेच दिया, उन्होंने काइसिडो को बेच दिया और उसके बावजूद वो चेल्सी से बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड इट सरप्राइजेज मी कि एक ऐसा क्लब जिसने अराउंड 1 बिलियन खर्च किया है ओवर 2 विंडोज, मतलब खर्च इन द सेंस मार्केट में जाके प्लेयर्स पे पैसा खर्च किया है। ओवरऑल मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने कितना नेट स्पेंड किया है अगर उनके हम आउटगोइंग्स को देखें तो। लेकिन चेल्सी की कल रात की जो परफॉर्मेंस थी ना, आई डोंट थिंक यार कोई भी चेल्सी फैन इस वक्त पे इतना कॉन्फिडेंट होगा अभी सितंबर वाले फिक्चर्स में, अक्टूबर वाले फिक्चर्स में जाते में, जहाँ उनको लगातार आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड, स्पर्स, न्यूकासल इन जैसे क्लब से खेलना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई चेल्सी को बहुत कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। चेल्सी के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, चेल्सी के पास मैनेजर अच्छा है, लेकिन बात वही है जो हम टेन हैग के बारे में बोल रहे थे अभी कि भाई टेन हैग पता नहीं क्यों रैशफोर्ड को बार बार सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर डाले पड़े हैं और क्यों वो उसको उसकी नेचुरल पोजीशन में नहीं खिला रहे हैं। सेम चीज़ अभी पॉच भी कर रहे हैं। लेफ्ट विंगर नहीं है, ठीक है, मुद्रिक पे आप ट्रस्ट नहीं करते, मुद्रिक आपका भी 2 गेम वीक के लिए इंजर्ड था, बट यहाँ पर चिलवेल को लेफ्ट विंग पे डालने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि आप उसको उसके नेचुरल ट्रेड से बहुत अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो और वो नहीं है फॉरवर्ड लाइन में इतना इन्वॉल्व होने वाला बंदा। एक विंग बैक का फॉरवर्ड लाइन में इन्वॉल्व होने का जो एक इनपुट होता है और एक जो प्रॉपर विंगर का फॉरवर्ड लाइन में इन्वॉल्व होने का एक जो इनपुट होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कल आप देखो, जब 1-0 डाउन गई है चेल्सी फॉरेस्ट के अगेंस्ट, वो भी अपने ही होम पर, तो हमें लगा था कि एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा जो यूनाइटेड ने दिया था जब हम फॉरेस्ट से 4 मिनट में 2 गोल डाउन हो गए थे। लेकिन चेल्सी के प्लेयर्स में किसी ने भी खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, नॉट इवन एंजो फॉर दैट मैटर अगर आप बात करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब ओवर डिपेंडेंसी किसी एक प्लेयर पे हो जाती है ना, तो फिर टीम नहीं शाइन कर सकती। और वही एक चीज़ कहीं ना कहीं चेल्सी के लिए भारी पड़ सकती है। अब प्लेयर्स अगर यार 3 यार्ड से मतलब एक ओपन गोल मिस कर रहे हैं, टैप इन मिस कर रहे हैं, तो यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप मैनेजर पे नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, मैनेजर के एंड पे पॉचिटिनो की ये गलती ज़रूर है कि टाइमली सब्स्टिट्यूशंस नहीं किए गए, टैक्टिकल कोई चेंज नहीं किया गया। एंड अल्टीमेटली फिर आप अगर अपने होम पर 3 पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो, देन इट्स अ बिग एल फॉर यू। क्योंकि वेस्ट हैम पर आप हारे जाकर, देन लूटन आपको जीतना चाहिए था, तो वो आप वो गेम जीते हो जो आपसे उम्मीद थी जीतने की। लेकिन कल का गेम वापस से आपको जीतना चाहिए था, आपने वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। तो अभी 4 मैचेस में आपके सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 4 पॉइंट हैं, क्योंकि आप 2 गेम हार गए हो, एक आपने लिवरपूल से ड्रॉ खेल लिया और आप एक लूटन से जीत गए हो। तो भाई अब इसके बाद चेल्सी अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसी एवरेज परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करना। लेकिन बात अब हमें करनी पड़ेगी हमारे क्लब की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की। देखो, प्रीमियर लीग की जब हम बड़ी बड़ी राइवलरीज की बात करते हैं तो आर्सेनल और यूनाइटेड की राइवलरी बिल्कुल वहाँ पर बैठी हुई है, पीक पे। इस वक्त पे आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड की राइवलरी की हाइप इसलिए बन गई है क्योंकि दोनों टीम सिमिलर सिचुएशन में, क्योंकि दोनों के पास नए मैनेजर्स हैं। ऑल्दो आर्टेटा को टाइम बहुत हो गया अब आर्सेनल में, लेकिन ये टीम काफ़ी यंग है। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड वंस अगेन भाई एक नए मैनेजर के अंडर अपना रीबिल्ड फेज शुरू कर रही है। एंड यहाँ पर आपको पता है कि यार यूनाइटेड इस वक्त पे अभी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाई है जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। शुरुआत सीजन की अच्छी नहीं रही है, आपने देखा है कि काफ़ी लेकलस्टर परफॉर्मेंस रही है तीनों ही गेम्स में, चाहे आप स्पर्स वाले लॉस की बात करो, चाहे आप नॉटिंघम फॉरेस्ट वाली परफॉर्मेंस की बात करो, या फिर आप पहले होम गेम की बात करो जहाँ पर हमने वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के अगेंस्ट 1-0 की विक्ट्री निकाली थी। आज कैरेक्टर टेस्ट है टेन हैग का और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि अवे टर्फ पर हमारी फॉर्म बहुत ही वाहियात रही है। बहुत आपने देखा है कि हमने अवे टर्फ पर जाकर स्ट्रगल किया है और हमने
एक भी मैच में जाकर लीड नहीं ले पाई है बड़े टॉप 6 क्लब के अगेंस्ट। एंड इवन अगर टॉप 6 क्लब की बात नहीं भी करोगे तो भी आप अगर न्यूकासल, एस्टन विला, ब्राइटन जैसे क्लब्स की बात करोगे तो उनके अगेंस्ट भी हमने लीड नहीं ले पाई है। आज के गेम में पहला अप्रोच यूनाइटेड का ये होना चाहिए कि वी हैव टू स्कोर दैट फर्स्ट गोल, क्योंकि अगर आर्सेनल पहला गोल कंसीड करेगी तो आप उनको और एक्सपोज कर सकते हो। देखो यूनाइटेड का बड़े मैचेस में खेलने का तरीका वही प्लेन एंड सिंपल है कि काउंटर पे खेलेंगे, पीछे बैठेंगे, थोड़ा सा लो ब्लॉक मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनवाइट करेंगे प्रेशर एब्जॉर्ब करके, तब हम काउंटर पे सामने वाली टीम को हिट करेंगे। यूनाइटेड आर नॉट गोइंग टू गेट 10 चांसेस इन टुडेज गेम, दे विल हार्डली गेट 3 to 4 चांसेस पूरे गेम में, और उन 3 to 4 चांसेस में यूनाइटेड नीड्स टू बी क्लिनिकल। अब आज बहुत बड़ा दिन है रास्मस हॉयलैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट द गेम। क्योंकि अगर मैं प्रिडिक्टेड 11 की बात करूं तो डेलो को पिछले मैच में देखा था हमने, बट सर्ज रेगियोन की डील हमने इसीलिए टाइमली यहाँ पर रजिस्टर की जिससे कि रेगियोन स्टार्ट कर पाए आर्सेनल के अगेंस्ट। तो लेफ्ट बैक पर तो डेफिनेटली सर्ज रेगियोन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज फर्स्ट गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देन सेंटर बैक पैर आपका ऑब्वियस सी बात है, वरान नहीं है तो लिसांद्रो मार्टिनेज और आपके लिंडलॉफ खेलेंगे। एंड देन राइट बैक के तौर पर क्योंकि आपको डिफेंसिव खेलना है यहाँ पर गेम, तो आप वैन बिसाका के साथ जाओगे। अब अगर डेलो स्टार्ट करेगा आई थिंक दैट वुड कम एज अ बिग सरप्राइज टू एवरीवन, नॉट जस्ट टू मी, क्योंकि आपको पता है यार यहाँ पर डेलो डिफेंसिवली उतना सॉलिड नहीं है और आपको उस विंग पे मार्टिनेली जैसे प्लेयर को, एक स्किलफुल प्लेयर को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि 1v1 सिचुएशन में डेलो के बस की बात नहीं है। एंड यहाँ पर फिर बात आती है मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखो यार, टेन हैग ने खुद बोला है ये कि जब एरिक्सन, कैसेमीरो और ब्रूनो खेलते हैं हमारा गेम का कंट्रोल एक बेटर लेवल पे होता है। फिर बात यही आती है कि फिर आपने मेसन माउंट की साइनिंग क्यों की, क्यों आप उसको आप उसको डबल पिवट में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर आज की मिडफील्ड जो कॉम्बिनेशन है उसमें एरिक्सन का होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको जब काउंटर पे बॉल चलानी है तो आपको क्लोज स्पेसेस में एक बेटर कंट्रोल करने वाला प्लेयर चाहिए। यहाँ पर आप स्कॉट मैकटोमिने को डबल पिवट में नहीं डाल सकते हैं। जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि आज के गेम में अमराबाद खेलेगा, नहीं भाई, अमराबाद का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अमराबाद आपका ये जो ब्रेक आया इंटरनेशनल ब्रेक, उसके बाद जो हमारे गेम शुरू होंगे उसमें खेलेगा। अब देखो, आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो कि पोजीशन डोमिनेट करती है एंड वो उस फेज में ज़्यादा बेटर है, और मैन सिटी ने उनकी उसी स्ट्रेंथ को उनकी वीकनेस बना के यूज़ किया था। अब आई नो कि मैन सिटी के स्क्वाड को आप यूनाइटेड के स्क्वाड से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही फार सुपीरियर स्क्वाड है। बट यूनाइटेड को हमने देखा था लास्ट ईयर भी आर्सेनल को ओल्ड ट्रैफर्ड पर उन्होंने कैसे हराया था। दे इन्वाइटेड देम ऑन देमसेल्व्स, एंड उसके बाद फिर आपने देखा कि ब्रूनो ने अर्ली रिलीज़ किए आपके रैशफोर्ड को पासेस, एंड देन वहाँ से गेम जो है वो ओपन हो गया। अब यूनाइटेड के पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है फ्रॉम द बैक जहाँ पर जैसे हमने देखा है, अगर आप देखो यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल वाले मैचेस में एलिसन हमेशा सलाह को अनलॉक करने की कोशिश करता है। इवन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी भी अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर जो गेम जीते थे वो एनफील्ड के ऊपर, सेम एक तरीके का उनका रहता है अप्रोच, राइट, कि जब सामने वाली टीम इतनी हाईलाइन है तो हमें कीपर की बॉल प्लेइंग एबिलिटी का यूज़ करना है। आज दोनों ही एंड से ना, आज चाहे आप आर्सेनल की बात करो चाहे आप यूनाइटेड की बात करो, आई थिंक कीपर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा है भाई आंद्रे ओनाना की जो डिलीवरीज हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट गिरती हैं। बट आज आंद्रे ओनाना को प्रिसीजन में अपना भाई 200% देना पड़ेगा, क्योंकि रैशफोर्ड जब उस चैनल में ओपन होगा तो वहाँ पे अर्ली बॉल हमें रिलीज़ करनी पड़ेंगे। और इसीलिए ब्रूनो और ओनाना जैसे प्लेयर्स की जो आज परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जब भी बड़े गेम्स में हम जाते हैं ना, हम एक प्लेयर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एंड वो होता है ब्रूनो। ठीक है, गोल्स आपका रैशफोर्ड स्कोर कर देगा, ठीक है, मोमेंट्स आपका रैशफोर्ड क्रिएट कर देगा, बट अगर आप बात करोगे ना कि पूरी टीम को जो बांध के रखता है या फिर पूरी टीम को जो मोटिवेटेड रखता है वो ब्रूनो ही है। एंड आज के गेम में जब आप काउंटर पे खेलोगे तो आपको ब्रूनो की वो इंस्टिंक्टिव पासिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो अर्ली पासिस की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप इन बिहाइंड रन्स देखोगे रैशफोर्ड के, उस टाइम पर आपको ब्रूनो की डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करो तो फॉरवर्ड लाइन में आपको एंटनी, हॉयलैंड और रैशफोर्ड चाहिए। मैं इस गेम में ना मार्शियल पे मतलब उतना बड़ा गैम्बल नहीं खेलूंगा, बिकॉज आपको पेस चाहिए जब आप काउंटर पे खेल रहे हो, एंड डेफिनेटली यू नीड टू हैव समवन जो कि सामने वाले के ऑपोजिशन बॉक्स में एक थ्रेट क्रिएट करे। मार्शल वो थ्रेट क्रिएट नहीं करता। अभी इस टाइम पर मार्शल को वो जो टच है वो लूज हो चुका है, क्योंकि वो इतने इरेगुलर इंटरवल्स पे आया है टीम में। वो 1 गेम खेला, 2 गेम खेला, फिर 10 गेम के लिए बाहर हो गया। एंड यहाँ पर अगर आप देखो, रैसमस हॉयलैंड के स्टार्ट करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है,
क्योंकि यहाँ पर आपको पता है भाई कि उसको पिछले मैच डे में इसीलिए इन्वॉल्व नहीं किया गया बिकॉज टेन हैग वांटेड टू हैव अ फुली फिट रास्मस हॉयलैंड फॉर दिस आर्सेनल गेम। एंड यहाँ पर आप ट्रैवलिंग स्क्वाड की बात करोगे तो उसमें स्कॉट मैकटोमने का नाम नहीं है, जेडन सैंचो का नाम नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई जितना आपकी अटैक करती है आर्सेनल उसके हिसाब से आपको राइट विंग पर तो एंटनी को उसके डिफेंसिव वर्क रेट के लिए यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई और टीम होती, कोई और गेम होता, आई वुड हैव सजेस्टेड कि भाई चलो आज सैंचो को यूज़ करते हैं, लेट्स ट्राई एंड टेस्ट जेडन सैंचो। लेकिन क्योंकि सैंचो के गेम में वो एक जो डिफेंसिव वर्क रेट की कमी है ना वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाती है, एंड दैट इज़ वाई एंटनी कैन डू गुड थिंग्स अगेंस्ट आर्सेनल। हमने देख रखा था भाई लास्ट ईयर अपने पहले मैच में, डेब्यू मैच में ही स्कोर्ड द गोल अगेंस्ट आर्सेनल। एंड आई थिंक यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस प्री सीजन टूर पे भी थी, अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली बाकी टीम्स के अगेंस्ट जो हमने खेले थे और जो हम आर्सेनल के अगेंस्ट खेले थे वो बहुत बेटर फुटबॉल थी। एंड देखो ये एक स्टेटमेंट विन भी होगी, आप इंटरनेशनल ब्रेक में जा रहे हो और आपको पता है यार इसके बाद ना फिर आपकी मतलब 2 दिन के बाद फिर जब आप लौट कर आओगे तो 2 दिन के अंदर आपकी चैंपियंस लीग कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से यूनाइटेड ये गेम तो लूज करना अफोर्ड कर ही नहीं सकती, कम से कम आपको ड्रॉ के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बट 3 पॉइंट्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखो जो आपका अवे फॉर्म का खराब रिकॉर्ड चला रहा है, सिलसिला चला रहा है, उसको ब्रेक अगर आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट करोगे जो लास्ट ईयर प्रीमियर लीग टाइटल के लिए फाइट कर रही थी, बहुत क्लोजली उन्होंने यहाँ पर एक फाइट पुटअप की मैन सिटी के अगेंस्ट में, और इस साल भी दे आर वन ऑफ दी फेवरेट्स टू चैलेंज मैन सिटी फॉर द टाइटल। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसी टीम के अगेंस्ट विक्ट्री निकालेंगे उनके होम के ऊपर जहां वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वल्नरेबल है डिफेंस पे, क्योंकि देखो आर्सेनल का अवे फॉर्म जो रहा है ना वो बहुत अच्छा रहा है डिफेंसिव एरिया वाइज, लेकिन आर्सेनल अपने होम पर बहुत जल्दी गोल कंसीड करती है, चाहे फुलम वाले गेम की बात करो, चाहे आप साउथहैम्पटन वाले गेम की बात करो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं रिसेंट टाइम्स में होती हुई, वेस्ट हैम वगैरह के अगेंस्ट भी आपने देखा था कि उन्होंने गोल वगैरह कंसीड कर लिए थे। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू मेक श्योर दैट वॉट ऑल चांसेस दे आर गोइंग टू गेट, दे आर गोइंग टू बरी दोज चांसेस। क्योंकि आर्सेनल के केस में अगर आप बात करोगे तो थॉमस पार्टे नहीं है, तो उनका एक जो मेन प्लेयर था वो चला गया है। उनके डिफेंस में भी आप देखो उनके पास जूरियन टिम्बर नहीं है, तो यहाँ पर उनका डिफेंस भी थोड़ा सा उतना नहीं वीक है बट थोड़ा सा ज़रूर वीक हुआ है। एंड रैम्सडेल के अंदर वो आपने देखा है कि भाई हमने प्री सीजन टूर पर भी उसको नियर पोस्ट पे बीट कर रखा है सैंचो ने उसको, एंड देन ब्रूनो के एक लॉन्ग रेंजर पर भी वो बीट हो गया। अभी भी उसकी गोलकीपिंग काफ़ी एक एवरेज तो मतलब रही है अभी तक के जितने मैचेस हमने देखे हैं। तो यूनाइटेड के पास अच्छी पॉसिबिलिटी है इस आर्सेनल टीम को हराने की, बट आर्सेनल टीम के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है और हम वही बात है अपने आप को उतना एक्सपोज नहीं कर सकते जितना हमने नॉटिंगम के अगेंस्ट, वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के अगेंस्ट और आपकी स्पर्स के अगेंस्ट किया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करोगे जो चांसेस वुल्स ने नहीं कन्वर्ट किए वो चांसेस आपकी आर्सेनल कन्वर्ट कर देगी बिकॉज दे हैव टॉप नॉच प्लेयर्स। अगर आप ओडेगार्ड की बात करोगे लाइन ब्रेकिंग पासेस डालने में आपका ओडेगार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक केडीबी ब्रूनो के बाद ओडेगार्ड इज द बेस्ट वन आउट देयर। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर उनके राइट विंग पर बुकायो साका स्कोरिंग गोल्स लास्ट सीजन हमने देखा था कि भाई एक मतलब उसने कम बैक करवाया था उनका। एंड देन आप देखोगे मार्टिनेली ऑल्दो ही इज नॉट इन दैट जोन अभी कि भाई वो डोमिनेट कर रहा हो जिस तरीके से लास्ट ईयर वो कर रहा था, बट हमारी एक आदत है कि हम यूनाइटेड ना इंडिया जैसी इंडियन क्रिकेट टीम है ना कि हम उन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे देते हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। अब देखना ये है कि काय हावर्ट्स खेलेगा या हीजूस खेलेगा, एंड मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इनकी टीम का, क्या ट्रोसार्ड स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, क्या मिडफील्ड में ये प्लेयर्स खेलेंगे, जॉर्जिनो खेलेगा अलॉन्ग साइड इनके डिक्लेन राइस बिकॉज थॉमस पार्टे इज नॉट देयर। तो यहाँ पर देखो यार गेम बहुत इंटेंस होने वाला है, गेम बहुत इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीमें अगर अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट विक्ट्री ज़रूर निकालना चाहेंगे। एंड आर्सेनल और यूनाइटेड की जब मैचेस की बात आती है ना तो वो जो अर्ली 2000 और लेट 90s वाली जो राइवलरी थी वो रीइग्नाइट करने की कोशिश है यहाँ पर। एंड टेन हैग को एक स्टेटमेंट विक्ट्री ज़रूर डिलीवर करनी पड़ेगी बिकॉज उनके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि भाई टेन हैग की आखिर ब्रांड ऑफ फुटबॉल है क्या, और क्या टेन हैग सिर्फ होम पर ही जीत सकते हैं विद द क्राउड सपोर्ट, और अवे टर्फ पर उनके बस की बात नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी टीम उनको दे दी जाए। तो अगर आप वैसे बात करोगे भाई I want Rasmus Højlund to deliver tonight. I want Marcus Rashford to be at his brilliant best. I want Antony to play like he used to play at Ajax. I want Bruno Fernandes to deliver his A game. And I want Casemiro to play like he used to play last year भाई. Because Casemiro को अब थोड़ा सा यहाँ पर तसल्ली भी होगी कि चलो ठीक है
आमराबाद विंटर आपके इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा, पहली बार इंक्लूड होगा तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम। बट हमारा जो लेफ्ट बैक का एरिया है वो काफ़ी एक्सपोज होने वाला है, एंड इसीलिए भाई हमें थोड़ा सा अपना कंपोजर मेंटेन करना पड़ेगा। वी कांट गो इन दैट एग्रेसिव प्रेस, और वहाँ पर आप स्पेसेस पीछे नहीं छोड़ सकते जो आपने वूल्स और नॉटिंघम के अगेंस्ट किया था, बिकॉज आर्सेनल विल रिप यू अपार्ट। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुनाइट्स गेम, एंड डेफिनेटली भाई यार देखो मैड्रिड के गेम्स एंड सिटी वगैरह के गेम्स पे डिस्कशन करना है हमें, तो वो हम करेंगे डेफिनेटली, एंड वो हम मोर कंस्ट्रक्टिव पे करेंगे। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको फुटबॉल कंटेंट सुनना पसंद है, देखना पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MEFC, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड माई वीडियोज़। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्टेड 11 और अपना जो प्रेडिक्शन स्कोर है वो डालना मत भूलना। मिलते हैं शाम में वॉच अलोंग पर, साथ में बैठ के मैच देखेंगे एंड देखते हैं भाई हमारी टीम अभी किस लायक बन चुकी है आफ्टर सो मेनी साइनिंग्स, एंड क्या सीखा है हमने अपनी पिछली गलतियों से। चलिए इसी के साथ लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, अब द फकिंग रेड्स, सायोनारा।